टनल बोरिंग मशीन यानी TBM ये आधुनिक मेट्रो प्रोजेक्ट्स, अंडरग्राउंड रेलवे और हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। और भारत में ये TBM प्रोजेक्ट्स एक बहुत ही कड़े कानूनी ढांचे के तहत काम करते हैं, जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 और कई कड़े सुरक्षा मानक शामिल हैं। लेकिन TBM टनलिंग सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जहां हर एक पल जोखिम से भरा होता है। देखिए, इस दुनिया में गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। यहाँ एक छोटी सी मामूली सी चूक भी एक बहुत बड़े भयावह हादसे में बदल सकती है। चाहे वो सुरंग में अचानक पानी भर जाना हो, जहरीली गैस का फैलना हो या फिर पूरी की पूरी सुरंग का ढह जाना हो। तो आखिर ये TBM है क्या चीज? आप ऐसा समझिए कि एक पूरी फैक्ट्री को एक बड़े से पाइप के अंदर फिट कर दिया गया हो। ये मशीन न सिर्फ चट्टानें और मिट्टी खोदती है, बल्कि साथ ही साथ सुरंग को कंक्रीट से बनाती भी चलती है। और ये सब कुछ एक ऐसी जगह होता है जहां ना तो दिन की रोशनी है, न रात का अंधेरा, और हर एक सांस पूरी तरह से मशीनों पर ही निर्भर है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम TBM सुरक्षा के इन्हीं अहम पड़ावों को एक एक करके समझेंगे। हम जानेंगे कि जमीन के इतने नीचे इन भीमकाय मशीनों के साथ काम करते हुए सेफ्टी को कैसे पक्का किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये दुनिया है कैसी, वो माहौल जहां ये सारा काम होता है। क्योंकि TBM ऑपरेशंस आप मानकर चलिए शुरू से ही बेहद खतरनाक होते हैं। जरा एक बार सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां सांस लेने के लिए भी आप पूरी तरह मशीनों पर निर्भर हैं और आपके चारों तरफ हाई वोल्टेज केबल का जाल बिछा हुआ है। और इतना ही नहीं, आपको कई कई टन भारी कंक्रीट के टुकड़ों को उठाना है और मिट्टी के जबरदस्त दबाव को भी काबू में रखना है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक जरा सी चूक और नतीजा बाढ़, दम घुटना या पूरे स्ट्रक्चर के ढह जाने जैसी भयानक दुर्घटना हो सकता है। तो मिशन शुरू होता है जमीन के ऊपर एक बहुत गहरे लॉन्चिंग शाफ्ट से। यहीं पर TBM के बड़े बड़े भारी भरकम हिस्सों को एक एक करके नीचे उतारा जाता है और फिर उन्हें जोड़ा जाता है। असली खतरों का खेल समझिए यहीं से शुरू हो जाता है। इस स्टेज पर खतरे छुपे हुए नहीं होते, वो बिल्कुल आंखों के सामने होते हैं। सैकड़ों टन वजन हवा में झूल रहा होता है। क्रेन का फेल हो जाना, भारी हिस्सों के बीच किसी का कुचल जाना या शाफ्ट के किनारे से बस एक गलत कदम, ये सारे जोखिम सीधे सीधे ग्रेविटी और भारी मशीनरी से जुड़े हुए हैं। हर बड़े खतरे को काबू करने के लिए कितने सटीक उपाय किए जाते हैं। जैसे क्रेन गिरने का डर है तो उसके लिए सिर्फ सर्टिफाइड और लोड टेस्टेड क्रेन का ही इस्तेमाल होगा। कोई शाफ्ट के किनारे से गिर ना जाए तो उसके लिए मजबूत गार्ड रेल्स लगाए जाते हैं। मतलब हर एक कदम पूरी तरह से प्लान करके ही उठाया जाता है। और देखिए, सेफ्टी सिर्फ उपकरणों या बैरिकेडिंग तक ही नहीं रुकती, असल में ये कई लेयर्स में काम करती है। मकसद साफ है, अगर एक सेफ्टी लेयर फेल भी हो जाए तो दूसरी उसे संभाल ले। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं, जैसे हर लिफ्ट के लिए एक अप्रूव्ड प्लान का होना। दूसरी तरफ काम करने के तरीके हैं, जैसे भारी सामान उठाते समय टैग लाइन्स का इस्तेमाल करना ही करना है। और इन सब के ऊपर है इमरजेंसी की तैयारी, मतलब बचाव दल और एम्बुलेंस हमेशा अलर्ट पर रहते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे खतरनाक पड़ाव पर, माइनिंग यानी खुदाई। जिस पल TBM जमीन खोदना शुरू करती है, कर्मचारी एक ऐसी दुनिया में दाखिल होते हैं जो बंद है, दबाव में है और पूरी तरह से मशीनों से घिरी हुई है। इस फेज में जमीन धंसने या अचानक सुरंग में पानी भर जाने जैसे जानलेवा खतरे होते हैं। इनसे बचने के लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल्स ही सबसे बड़ा हथियार हैं। जैसे ये EPB सिस्टम, जिसका पूरा नाम है अर्थ प्रेशर बैलेंस सिस्टम। इसका काम है TBM के ठीक सामने मिट्टी का दबाव बैलेंस रखना ताकि वो धंसे नहीं। और साथ ही गैस सेंसर्स लगातार हवा की जांच करते रहते हैं कि कहीं कोई जहरीली गैस तो नहीं बन रही। और ये नंबर 19.5%, इसे याद रखिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हवा में ऑक्सीजन का लेवल किसी भी हालत में 19.5% से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फौरन बिना कोई सवाल किए सबको बाहर निकाला जाता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। और किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयारी हमेशा पहले से होती है। सुरंग जैसी बंद जगह में जाने के लिए एक खास परमिट जरूरी है। अंदर एक सेफ शरण कक्ष यानी रिफ्यूज चेंबर होता है, जहां लोग मुश्किल में पनाह ले सकते हैं।
और हाँ, हर कर्मचारी के पास अपना इमरजेंसी सांस लेने का उपकरण होता है, ताकि किसी भी अनहोनी की हालत में वो अपनी जान बचा सके। इसके साथ 24 घंटे काम करने वाले वेंटिलेशन सिस्टम और गैस डिटेक्टर्स हवा को सुरक्षित रखते हैं। और इन सारी मशीनों के पीछे होता है एक हाईली ट्रेन्ड टीबीएम ऑपरेटर, जिसकी एक छोटी सी भी गलती सब पर भारी पड़ सकती है। अच्छा, जैसे जैसे टीबीएम आगे बढ़ती है ना, उसके ठीक पीछे पीछे कंक्रीट के बड़े बड़े सेगमेंट्स लगाकर सुरंग की पक्की दीवार बनाई जाती है। ये काम लगातार चलता रहता है, एक के बाद एक दोहराव वाला काम लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा खतरा होता है इन भारी सेगमेंट्स का गिरना या फिर उन्हें लगाते समय हाथ पैर का कुचल जाना। इससे बचने के लिए एक सर्टिफाइड वैक्यूम इरेक्टर का इस्तेमाल होता है, जो सेगमेंट को बहुत मजबूती से पकड़ता है। और हैंड्स क्लियर का नियम ये बहुत सख्ती से लागू किया जाता है। इसका मतलब है कि जब सेगमेंट अपनी जगह पर सेट हो रहा हो तो किसी का भी हाथ उसके आसपास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं एक ऐसे खतरे की जो दिखाई नहीं देता, लेकिन शायद सबसे ज्यादा घातक है, और वो है बिजली। टीबीएम ऑपरेशन 440 वोल्ट से लेकर 11,000 वोल्ट की। ये हमारे घरों में आने वाली बिजली से करीब करीब 50 गुना ज्यादा है, और इतनी पावर एक बंद और अक्सर गीली जगह पर। इसको और साफ शब्दों में समझे तो सुरंग के अंदर बिजली के खतरे का मतलब है सीधे तौर पर जान का खतरा। यहाँ कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। इस जानलेवा ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए बहुत सख्त नियम हैं। प्रॉपर अर्थिंग और ELCB तो है ही, लेकिन सबसे जरूरी है लोटो, यानी लॉकआउट टैग आउट। तो ये लोटो सिस्टम आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये एक सेफ्टी प्रोसीजर है। जब किसी मशीन की मरम्मत करनी होती है तो उसके पावर सोर्स को बंद करके उस पर एक ताला लगा दिया जाता है और एक चेतावनी का टैग लगा दिया जाता है। सोचिए, एक इलेक्ट्रिशियन एक मोटर पर काम कर रहा है और कंट्रोल रूम में बैठे किसी शख्स ने गलती से उसे चालू कर दिया तो लोटो सिस्टम ठीक इसी तरह के भयानक हादसों को होने से रोकता है। ये इसे नामुमकिन बना देता है। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स तो अपनी जगह है ही, लेकिन इनके साथ साथ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE भी उतने ही जरूरी हैं। बिजली का काम करते समय खास तरह के दस्ताने जो करंट से बचाते हैं, एक फेस शील्ड जो आग फ्लैश से चेहरे को बचाए, और इंसुलेटेड औजारों का इस्तेमाल करना, ये सब अनिवार्य है। और अगर इतनी सावधानियों के बाद भी कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए भी एक ड्रिल किया हुआ प्लान हमेशा तैयार रहता है। हर पैनल के पास CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, बिजली का झटका लगे व्यक्ति को सुरक्षित रूप से छुड़ाने के लिए एक इंसुलेटेड रेस्क्यू हुक और इलेक्ट्रिकल शॉक से निपटने की खास ट्रेनिंग तैयारी हर एक स्थिति के लिए होती है। तो हमने अलग अलग फेज और उनके खतरों को समझा। अब आखिर में बात करते हैं उस नींव की जिस पर यह पूरी सुरक्षा की इमारत खड़ी है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि टीबीएम सेफ्टी 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, हर काम की बहुत बारीकी से की गई प्लानिंग। दूसरा, हर जोखिम भरे काम के लिए एक सख्त परमिट सिस्टम। और तीसरा और सबसे अहम, मजबूत इंजीनियरिंग कंट्रोल्स जो इंसानी गलती की गुंजाइश को लगभग खत्म कर देते हैं। और आखिर में ये स्लाइड एक बहुत जरूरी सवाल हमारे सामने रखती है। इंजीनियरिंग की इस हाई रिस्क दुनिया में क्या पूरी सुरक्षा कोई मंजिल है जिसे हम पा सकते हैं, या फिर ये एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता, जिसमें हर दिन हर पल हमें सीखते रहना है और सतर्क रहना है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।